बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से जहाँ भी होंगे, जिस हाल में होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप तमाम नाज़रीन के लिए ऐसा ज़बरदस्त और बेहतरीन, खूबसूरत और मुजर्रब अमल ऐसा लेकर आया हूँ ना, यकीन जाने आज जो भी अपने घर में ये पढ़ेगा 21 मरतबा, जो मैंने यहाँ लिखा है सूरतुल मुज़म्मिल, इंशाअल्लाह उसके तमाम घर वाले खुद अपनी आंखों से मुआज़ा होता देखेंगे। ये मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा। ये मैं कोई, बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे मैंने ये लिखा क्योंकि लंबी लंबी छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यकीन जाने इस सूरत की जो बरकत है, अभी मैं आपको इसका आगे फ़ायदा बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको पूरा अमल लिख के बताऊँगा, आखिर में जब आपको डिटेल में इसका फ़ायदा बताऊंगा तो यकीन जाने हर घर में इसकी तिलावत होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब आपकी एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए मैं आपको अमल की तरफ लेके चलता हूँ। ज़रा पहले अमल मुलाज़ा कीजिए, फिर इसका मैं आपको फ़ायदा सुनाता हूँ। अच्छा, अमल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक मुअद्दबाना मेरी छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आपको वजीफ़ा पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर लाइक भी कर दिया करें और कमेंट्स में हमें बताया करें आप लोगों को अमल कितना पसंद आया, ताकि ये मेरी हौसला अफजाई हो सके और इसी तरह आपके लिए मैं बेहतरीन से आमाल आपके सामने लेकर हाजिर होता रहूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, ये जो अमल आपको 21 बार सूरतुल मुज़म्मिल का है, ये आपने दिन में या रात में किसी भी वक्त करना है। ये मैं लिख देता हूँ, किसी भी वक्त। ऐसा टाइम आपने चूज करना है कि जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ठीक है ना। ये याद रखें, क्योंकि इस अमल के दौरान किसी से बात नहीं करनी, इसलिए दिन में या रात में जो आपको सहूलत हो, जो टाइम मैसर हो, उसमें आपने ये करना है। हो गया नंबर एक। अच्छा, नंबर दो क्या है, ये अमल किसी एक शख्स नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 21 बार जो है वो तमाम घर वाले मिलकर पढ़ रहे हो, नहीं। कोई एक शख्स आप ऐसा चुन लें और उसकी जिम्मेदारी ये लगा दें कि ये अमल आपने 21 बार करना है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर तीन करना क्या है, इसमें आपने करना है अव्वल आखिर 3, 5, 7, 11, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, अव्वल आखिर 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा या 11 दफ़ा आपने दुरूद पढ़ना है, ठीक है। दुरूद शरीफ। अच्छा, दुरूद शरीफ कौन सा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो बेस्ट है, वरना कोई भी मुख्तसर सा दुरूद चल सकता है। अगर आप ज़्यादा दुरूद पढ़ेंगे तो अमल की तासीर और इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। कम भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, कि मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर अब आपने करना है 21 मरतबा, ठीक है। 21 मरतबा बावजू सूरतुल मुज़म्मिल, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि मैं आपको दोबारा लिख के यहाँ बता रहा हूँ, सूरतुल मुज़म्मिल ये आपने पढ़नी है। अब ये कि देखें, ये अब ख़वातीन जो होंगी वो ज़ाहिर सी बात है नाक़े के दिनों में नहीं कर सकती, लेकिन अगर बाकी के दिन है तो आपने 21 मरतबा बावजूद सूरतुल मुज़म्मिल पढ़ना है, ठीक है। ये कितनी दफ़ा पढ़ना है, कितनी दफ़ा नहीं पढ़ना है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 5। नंबर 5 में आपने क्या करना है, ये किसी मीठी या खाने वाली चीज पर, ठीक है, चीज पर दम करना है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब आपने ये जो पूरा अमल कर, अब देखें बहुत से लोग ना अमल नहीं सुन रहे होंगे, बल्कि स्किप कर करके बस ये अमल पूरा देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और सो जाएंगे। ऐसा नहीं करना, क्योंकि बीच में जो बातें बताता हूँ ना वो सुनना बड़ा ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी मीठी या खाने वाली चीज़ पे आपने दम करना है। अब ये जो है ना, ये कौन सी मीठी चीज़, यानी वो तमाम मीठी या खाने वाली चीज़ें जो तमाम घर वाले खा सकें, ठीक है ना। ऐसी कॉमन चीज़ पे, क्योंकि बहुत से लोग घर में होते, किसी को शुगर होगी, किसी को कुछ होगा, तो वो मीठी चीज़ तो नहीं खा सकेगा। तो ऐसी खाने की चीज़ पे दम करें जिसमें तमाम घर वाले उसको आसानी से खा सकें। ये हो गया, ये नंबर 5 है। अब छठे नंबर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब इस अमल का फ़ायदा आप ज़रा देखते जाएं। ये स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है। इस अमल का फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहला, अगर मियाँ बीवी में झगड़ा नाराज़गी है, घर में है, मियाँ बीवी में चिक चिक है, मियाँ जो है वो बीवी को मारता है या बीवी जो है वो शौहर की बात नहीं मानती, किसी किस्म के मियाँ बीवी में कोई मसला हो, अगर आपको ये भी शक हो ना कि किसी ने जादू तो नहीं करा दिया मियाँ बीवी में जो है वो अलहदगी करने के लिए, ये कि किसी ने कोई नज़रबंद तो नहीं कर दिया, तो ऐसे मामलात के अंदर 21 मरतबा सूरतुल मुज़म्मिल आपने पढ़नी है और मियाँ बीवी को मीठी चीज़ पर दम करके खिलाना है। चाहे वो बीवी कर ले या शौहर कर ले, अपनी बीवी को मनाने के लिए, या बीवी शौहर
और को मनाने के लिए ये अमल आपने करना है। अब नंबर 2, अगर दो भाइयों में झगड़ा है किसी भी मामले को लेके, बाज़ औक़ात होता है कि दो भाई जो है आपस में झगड़ जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो वो और अलहदा भी हो जाते हैं और सालों साल बात नहीं करते। तो अगर दो भाइयों में झगड़ा देखें तो 21 बार घर वाले ऐसे दो भाइयों के लिए अमल करें, मीठी चीज़ पर दम करें, इंशाअल्लाह अगले ही लम्हे वो आपस में राज़ी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह नंबर 3 फ़ायदा क्या है, अगर दो बहनों में झगड़ा है, बाज़ औक़ात होता है जिस तरह भाइयों में झगड़ा है इसी तरह बहनों में भी झगड़ा हो जाता है किसी चीज़ को लेके, तो इस तरह आपने मीठी चीज़ पे दम करके 21 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है और खिला देना है, ठीक है। इंशाअल्लाह वो भी अगले लम्हे राज़ी हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर घर में रोज़ रोज़ के झगड़े हैं, बहन भाई आपस में, शौहर बीवी, माँ बाप जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, किसी किस्म का सुकून नहीं है, और ये हर घर की कहानी होती है और ये सुनने में बहुत आता है और मुझे कमेंट्स में भी यही नज़र आता है कि जो है वो घर में ऐसे मामलात हैं, परेशानियां हैं कि हर वक्त लड़ाई झगड़े, मोहल्ले वाले भी उनकी आवाज़ें सुन रहे हैं, गाली गलौज, किसी तरह का चैन सुकून नहीं है 1 मिनट का भी। तो 21 दिन उस बस एक दफ़ा की मेहनत है, इंशाअल्लाह अगले दिन आप उस घर में सुकून देखेंगे। ये इतना बड़ा फ़ायदा है इसका। इसी तरह अगला फ़ायदा कि अगर ख़ानदान में नाचाकी है, मिसाल के तौर पर ख़ानदान में आपस में मामू, चाचा, ताया, फुप्पी, ये खाला वगैरह, ये सब आपस में अगर झगड़ रहे हैं तो आपने सिर्फ करना क्या है, सिर्फ आपने थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है, किसी मीठी चीज़ पे ये दम करके किसी भी तरह से उनके घर वालों को तक पहुंचा दें। यकीन जाने वो जो मिठाई आपने खिलाई होगी ना, उस मिठाई से ज़्यादा वो मीठे इंशाल्लाह आपके लिए हो जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ अब आखिर में ये बताता चलूँ कि ये अमल आपने कितने दिन करना है। वैसे तो 21 बार सूरतुल मुज़म्मिल का ये अमल आपने एक ही बार करना है, एक ही बार में आपको सब दिख जाएगा, सारे इंशाल्लाह आपको घर वाले आपस में मोहब्बत इत्तेफाक का ये जो नज़ारा है इसका मुआवजा आप खुद देखेंगे। लेकिन अगर आप रोज़ाना भी, क्योंकि ख़वातीन को अक्सर सूरतुल मुज़म्मिल पढ़ने की आदत होती है, ठीक है, तो 21 बार अगर आप रोज़ाना ये अमल करते रहें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भर तक, ठीक है, जब तक आप जिंदा है इंशाल्लाह घर में किसी किस्म की नाइत्तेफाकी नाचाकी नहीं देखेंगे। मोहब्बत और इत्तेफाक का ऐसा ज़बरदस्त नमूना आपको इंशाल्लाह अपने घर में देखने को मिलेगा कि इंशाल्लाह इससे पहले आपको इतनी मोहब्बत नज़र नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का अमल आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो हमेशा की तरह दिल से लाइक करने के साथ कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो जो ये अमल करेगा इंशाल्लाह मैं उसके लिए खुसूसी दुआ करूँगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, पड़ोसी के हुकूक का ख़ास ख्याल रखें और मुझे अपने दुआओं में ज़रूर शामिल रखा करें, क्योंकि मैं भी आप लोगों को हमेशा दुआ में याद रखता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।